नमस्कार दोस्तों। जैसा कि एक लॉ पास हुआ था लिविंग रिलेशनशिप, ये हमारे समाज के लिए बहुत ही घातक रूप से साबित होने लग रहा है। जगह जगह इस तरह के केस हमें मिलते रहे। आज फिर इस तरह का एक केस है जो ये भाई सामने देख रहे हैं। इनके साथ ये ट्रेजेडी हुई है, हादसा हुआ है। इनकी जो वाइफ थी, दो छोटे छोटे बच्चे, एक ये गुड़िया है, एक वो लड़का है परली तरफ है, उनको छोड़ के चली गई है, अपने आशिक के साथ फरार हो गई है। पूरा मामला क्या है ये पूछेंगे भाई पे। भाई जी राम राम। राम राम जी। शुभ नाम क्या भाई जी? मोनू नाम है जी। मोनू। तो आपकी जो शादी हुई थी वो अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी जानी। अच्छा अच्छा। जो ये बंदा था ये आपके संपर्क में कैसे आया जिसके साथ आपकी वाइफ गई? जी संपर्क में यार स्टेशन पे काम करता था यार दोस्त की दुकान पे नाई का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे जी मैं मेरी मैडम दोनों जने हम रोटी की रेडी लगाते हैं जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम वहाँ पे काम करते थे जी। हम्म। तो यानी जी ये कदे बैठी रह वहाँ पे चली जाती थी, दुकान पे बैठ जाती थी पंखे के नीचे। तो उसने बहन क्या करता था जी इसको। अच्छा, भाई बहन का रिश्ता? हाँ जी, बहन कहता था जी ये। तो इसी चक्कर में बोल बदलाव होते होते बढ़ता रहा मामला ये। तो मेरे को तो बेरा ना सही जी बहन भाई का यानी क्या करता था, मैंने तो इस चीज़ को समझा नहीं। एक बारी मैंने मेरी मैडम को धमका भी दिया था, माँ जी का बाद इस दुकान पे बैठी नहीं मिल जाएगी मन। ठीक ठीक। तो उसके बाद वो बैठी नहीं मिली। फिर यानी मेरे को एक दिन गली में टकर गई है बीडी मॉडल वाली में। ठीक। जब मेरे को डाउट होया था जी इसके ऊपर। तो खाली वो जो बंदा था जो आपकी वाइफ को बहन बोलता था वो दुकान तक ही सीमित था या घर तक भी आता था? नहीं जी, घर तक नहीं, दुकान तक ही बस सीमित था। हाँ जी। तो आज इस टाइम उन बातों को कितना टाइम हो गया होगा आपकी वाइफ को गए हुए यहाँ से? गए हुए थे जी यानी 1 महीना 6 दिन हो चुके हैं जी। अच्छा अच्छा। जो आपके ससुराल वाले हैं वो किसके पक्ष में है, आपके पक्ष में है या वो अपनी जो आपकी वाइफ है उसके पक्ष में है? जी मेरे पक्ष में है जी, उसकी माँ तो है नहीं, बाप है वो भी मेरे पक्ष में है, भाई है वो भी मेरे पक्ष में है। अच्छा अच्छा। भाई भी क्या करे, भाई बोला भाई हम क्या कर सका, बोला गलती तेरी है। बोला तेरे क्या करते थे स्टेशन पर ना लेके जावे। अच्छा अच्छा। तो स्टेशन पे तो जी यानी मैं तो इसलिए ले जाया करता था यानी मेरा कोई हाथ बटाने वाला नहीं था जी साथ में। एक मदद के लिए चाहिए था दूसरा कोई बंदा हो आपके यानी मैं कोई नौकर भी होता तो जी काम चला लेता मैं। अब मैं कल्ला क्या क्या करूँ जी, थाली लगाऊं, रोटी बनाऊं, परोठे बनाऊं, क्या कुछ करूं। तो बिल्कुल बिल्कुल, बर्तन भी धोने होते हैं, खाना भी बनाना था। इस चक्कर में मैंने मेरी मैडम को लेके जाया करता था। मेरे को नहीं बेरा जी, तो ये ले जाऊंगा तो मेरा ही घर काल न उजड़ जाऊंगा जी। अच्छा अच्छा। नहीं अगर ऐसा आज तक कोई काम नहीं करा जी मेरी मैडम ने, यो गलत हुई हो। तो जो पीछे था जब उसके मायके में थी वो, वहाँ पे उसका करेक्टर कैसा था? मायके में तो थी नहीं जी, यहीं यानी स्टेशन पे मिले थे हम। मायका नहीं है उसका, माँ बाप यहीं रहते हैं जी स्टेशन पे ही। अच्छा अच्छा अच्छा। यानी पीछे कोई भी नहीं है जी उनके, घर बार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दूसरा ये कि जो गई है उनका कब जाके बदलाव आया चरित्र में या करेक्टर में? आपको कैसे पता लगा कि भी ये चीज़ें अच्छी नहीं? बदलाव तो यही है, 2 महीने से ही बेरा पटा है जी, उससे पहले यानी मेरे को कुछ भी नहीं बेरा था। कोई डाउट नहीं था आपने? नहीं जी। आपके साथ कितने दिन से जाती थी वहाँ स्टेशन पर? स्टेशन पे तो मेरे साथ जाती थी यानी हो गए लगभग 2, 2.5, 3 साल हो गए जी। तो आपकी शादी कितने टाइम पहले हुई थी? मेरी शादी यानी 13 साल हो चुके हैं जी। 13 साल शादी को हो चुके हैं? हाँ जी। और 2, 2.5 साल पहले ही वो स्टेशन पे आपकी दुकान पे जाने लगी थी? हाँ जी। जो आप रेडी वगैरह लगाते हैं वहाँ 2, 2.5 साल से ही जाने लगी थी? हाँ जी। तो आपका जो 11 साल का विवाहित जीवन था इस 2.5 साल से पहले, वो कैसा था भाई? बढ़िया था जी, यानी फर्स्ट क्लास था जी, यानी बच्चे भी 2 हो चुके थे, सब कुछ हो चुका था। ऐसी कोई नौबत नहीं आई थी आज तक। मैं सारी जगह किराए पे ही रहता आ रहा हूँ जी। ऐसी कोई गली में यानी किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी। यानी ये किसी से बोलती हो, वैसे तो बोल लो चाहिए किसी से, मगर ऐसा आज तक मेरे साथ नहीं करा जी जैसा ये अब करे। जो छोटे भाई वो कुछ पढ़ी लिखी थी या अनपढ़ थी? अनपढ़ है जी, बिल्कुल अनपढ़ है। और आप? मैं भी अनपढ़ हूँ जी। अनपढ़ है? हाँ जी। तो मतलब मोबाइल का कोई है ही नहीं उस समय तो, व्हाट्सएप का या फेसबुक का? नहीं जी, ऐसा भी उसको चलाना ही नहीं आता मोबाइल भी इतना। अच्छा अच्छा। मतलब कई बार ऐसा होता है ना मोबाइल से, फ़ोन से
एक दूसरे से बातें करते हो या इस तरह, या कुछ डाउट फील हुआ आपको? करते थे, यानी मेरे को देखा भी है, मैंने मोबाइल दे रखा था उसको। अच्छा, जब से मैंने सिम तोड़ दी जी, पिछली बारी लड़ाई हो जाता मेरा, जब हॉस्पिटल में देखी थी मैंने बात करते हुए, वो सिम मैंने तोड़ दी थी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कोई नशा पता तो नहीं करते छोटे भाई आप? नहीं जी, बीड़ी के अलावा कोई बैल नहीं है जी। अब कभी मारपीट हुई हो आपकी मियाँ बीवी? नहीं जी, किसी चीज़ की कोई प्रकार की मारपीट भी नहीं करता जी। अगर वो कह दे मारपीट करता है तो इस चीज़ का मैं जिम्मेवार हूँ जी। तो कुछ आपको नॉलेज में हुआ कहाँ गई है वो, किस उसके साथ जो जिसके साथ फरार हुई है? जी मेरे को तो डाउट है जी, बहादुरगढ़ की साइड, और एक गांव है समैल, उसकी बहन रहती है जी वो। अच्छा अच्छा अच्छा। जिस लड़के के साथ गई उसकी बहन रहती है समाज? हाँ, उसकी मौसी की लड़की है जी। अच्छा अच्छा। उसके जीजे की यानी अभी थोड़े दिन पहले डेथ हुई है। तो मेरे को लगता है जी वो वहीं गए थे, क्योंकि उसकी मौसी के लड़के का भाई है ना, उसका होटल है कोई दिल्ली की साइड। तो यानी वो होटल पे काम करते हैं मियाँ बीबी। ठीक ठीक। तो वही मेरे को उसी पे डाउट है, वो उसने कहीं ना कहीं काम लगवा रखे हैं उनको। अच्छा अच्छा। हाँ जी। दूसरा, आप प्रशासन में गए हो, पुलिस प्रशासन के पास? हाँ जी। तो उन्होंने आपको क्या जवाब दिया? प्रसिद्ध प्रशासन यही जवाब देता है जी, बोला हम क्या कर सकते हैं भाई, तेरी लुगाई तो नाबालिग है, नाबालिग तो है नहीं। तो मैं तो यही चाहता हूँ, नाबालिग हो चाहे कुछ भी हो जी, बच्चों की तरफ देखना चाहिए जी उसने। ठीक ठीक। अगर मैं कल्ला होता, बच्चे ना होते तो मैं छोड़ देता जी। अगर मेरे माँ बाप भी होते फिर भी मैं छोड़ देता जी। अब मेरे माँ बाप भी नहीं है, ना ही बहन है, तो ये बच्चों को कौन संभालेगा जी? मैं कहाँ लेके जाऊँ इन बच्चों को? बिल्कुल जायज़ बात। अब इनके लिए कमाऊँ ना तो इनको खुआऊँ क्या? बिल्कुल। अब इनको स्टेशन पे ले जाऊँ तो किसी गाड़ी के नीचे आ जाए जी। बिल्कुल जायज़ बात है छोटे अब भाई। कहाँ से कहाँ मैं कब तक यानी रहूँ जी? 1.5 महीना हो चुका है मेरे, कोई तो समस्या का हल निकलवाओ। ठीक। जैसे कि आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी गुड़ियाँ हैं, मैं उस औरत से, उसको माँ कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि माँ ऐसा काम नहीं कर सकती। एक माँ होगी तो वो अपने बच्चों की तरफ ज़रूर देखेगी। उस महिला से एक अपील है, कम से कम इस भाई के बारे में ही, तो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके बारे में ज़रूर सोचे, और वो माँ के नाम पर एक कलंक है। तो भाई आप समाज को क्या कहना चाहोगे? मैं तो समाज को यही कहना चाहता हूँ जी, अगर आप कल को ब्याह करते हो, बच्चे पैदा करते हो, या तो बच्चे पैदा करो ना, करो तो इतना करो जो उसकी परवरिश हो सके। ऐसा मत करो कि बच्चे पैदा कर दिए और छोड़ दिए। ठीक। ऐसा नहीं करना चाहिए जी। अपने साथ भी ऐसा हो सकता था, कल ने अपने माँ बाप छोड़ दे तो अपने ऊपर कितना गुस्सा है। बिल्कुल। कल ने ये बड़े बच्चे हो गए, कल ने बेरा नहीं इनके हाथ से के कुछ हो जावे। बिल्कुल बिल्कुल। इस चीज़ का भी कोई भरोसा नहीं है जी अभी भी। ये पता नहीं किसी गलत संगत में भी जा सकते हैं, गलत संगत में ही जा सकते हैं जी। कल ना बच्चा चोरी भी कर सकता है जी, अब कुछ भी कर सकता है। बच्चे ज़्यादा सिर पे चढ़ेंगे, क्योंकि माँ हो तो धमका प्यार लाड प्यार से रख ले जी। इनकी पढ़ाई भी छूट रही है जी। लड़के बीडी मॉडल में जाता था ये, इसकी 1 महीने से पढ़ाई भी छूट रही है जी। बिल्कुल जायज़ बात है छोटे भाई। अब मैं पढ़ाई करवाऊँ तो फीस कहाँ से दूँ जी? 1000 रुपये फीस थी, 300 रुपये ट्यूशन की फीस थी जी इसकी, 3800 रुपये एडमिशन दिया था जी इसका। और उससे 2-3 दिन पहले ही वानी उसने 2500 रुपये स्कूल में दे के आई थी जी। ठीक ठीक। तो ये आपके सामने कुछ एविडेंस हैं, दिखाना भाई इनको क्या क्या एविडेंस हैं, ये देख लो। ये भाई का ही एविडेंस है, ये मनोज कुमार के नाम से है, ठीक है ना। और ये एल्बम है, ये बच्चे की एल्बम है कुआ जलवा पूजन की। जलवा पूजन की जी, छठी वाले दिन की, जब ये लड़का हुआ था अमित। हाँ जी। आप उस देख सकते हैं उस औरत को जो छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के चली गई। वैसे तो ये माँ कहलाने लायक है ही नहीं, मैं इस चीज़ को माँ कहने लायक मानता ही नहीं। जो अपने बच्चों की नहीं हुई तो किसकी होगी? बड़ी ही दुख घटना है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी सी गुड़ियाँ हैं, ये छोटा सा लड़का है, आप देख सकते हैं। एक बार मैं कहूँगा इनको, किधर आओ बेटा अमित, बेटा मम्मी की याद आती है आपको? क्या कहना चाहोगे बेटा आप? मम्मी को क्या कहना चाहोगे आपकी? बस घर पे आ जाओ पापा, घर पे आ जाओ। ये छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ को बुला रहे हैं कि बस घर पे आ जाओ। इनको कोई किसी से शिका गिलवा नहीं है, लेकिन इनको इनकी माँ चाहिए। और मैं एक सभ्य समाज से अपील करना चाहूँगा, इस तरह का जो भी कर्म करे तो वो बुरा ही कर्म होता है। वो किसी की बहन बेटी या माँ बनने के लायक नहीं होती औरतें। वो एक समाज पर धब्बा है। जिस तरह के हम समाज में रहते हैं, इस तरह की घटनाएं ना होने दें।
देखा हो एक बार। देखो ये छोटी सी बच्ची है, आगे भाई देख ले। कितने साल की है? ये 2 साल की है। 2 साल की है। मैं दादा इसका बचपन खत्म होने लग रहा है। कम से कम अपने इन बच्चों की तरफ देख ले, इन ये दोनों बच्चों का बचपन खत्म हो जाएगा। कम से कम इनकी तरफ देख ले, इस आदमी की तरफ ना देखे बेशक, पर इन बड़का का देख ले, इनका कुछ सोच ले, ठीक है। ये देख ले दोनों बालक, इस बेचारी ने क्या देखा है इनमें, देख ले, ये 2 साल की है। मैं दादा ये इन एल्बमा में फोटोआ में देख दी रहे हैं। मैं भी आया हूँ जितनी देर से, मैं खुद देख रहा हूँ कि ये छोटे छोटे बच्चे इन एल्बम एक सभ्य समाज में भाई बहन के रिश्तों को खराब करने वाले उस शख्स को भी कहता हूँ कि इतना जो नीच कर्म किया है वो बहुत ही घटिया और नीच कर्म है। क्योंकि भाई बहन का जो रिश्ता होता है समाज के अंदर बहुत ही पवित्र और पाक होता है, लेकिन एक बहन बनाकर उसके साथ आशिकी करना बहुत ही बुरा और गलत काम है। काट ले, थोड़ी फोटो।